उसमें देर रात अहम बैठक हुई है। 4.5 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली। दरअसल मंत्री और संगठन के लोग बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बारे में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बैठक में सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा हुई है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसमें कोई दम नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हुए हैं, उस विषय पर भी चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पहले भी नियमित रूप से बैठकें होती रही हैं। दरअसल बैठक में मंत्री और सांसदों के दौरों पर भी चर्चा हुई है और संगठन और सत्ता संगठन के बीच तालमेल बैठाने के संबंध में भी चर्चा हुई और कुछ नया नहीं है। उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर यह भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का विषय है और इस तरह के विषयों पर वे ही बेहतर जवाब दे सकते हैं और ये मुख्यमंत्री का विषय कह करके उन्होंने इस विषय में चल रही कयासों को विराम दिया। मतलब हर 3 महीने में लगभग होने वाली बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख तो यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब। नहीं भैया ऐसा नहीं है, हर बार होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे। नहीं, ये अचानक शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। आज तो सिर्फ मैंने ये कहा कि छत्तीसगया की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। कुछ बदलाव की बात क्या चीज की नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट करेंगे। सब लोगों ने बैठक करके पार्टी का जो अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के लिए, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है, उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है वो कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर और सरकार के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। आप आते ही ये कह दिए सब मुस्कुराइए, तो मुस्कुराए क्यों? क्या खास क्या हुआ है? जो कयासें जिस तरह से लगाए जा रहे थे उसके आधार पे अभी अगर कुछ होता तो लटका रहता। इसका मतलब आप सेफ हैं, आपका ये कहना है? सभी सेफ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सेफ है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, ये क्या चर्चा चल रही है? बार बार हर कोई इस पर सफाई दे रहा है कि जो कयास थे वो ऐसा कुछ नहीं है, जो कयास थे ऐसा कुछ नहीं है। ये विषय आखिर क्यों उठा? जी देखिए, मुख्यमंत्री आवास में जो है मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और देर रात को ये बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अब ये क्यों इस तरीके से ये बैठक खास बन गई थी कि छत्तीसगढ़ में जो है मंत्रिमंडल फेरबदल के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और सुगबुगाहट और चर्चा छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है कि बड़े पैमाने पे जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि 2.5 साल हो गए। ऐसे में संगठन कहीं ना कहीं चाहता है कि यहाँ पर जो है नए कुछ चेहरे आए, कुछ चेहरों की जिम्मेदारियां बदले। इस तरीके से कयासों का दौर चल रहा था और इसी बीच जो है आपात बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुला ली गई। देर रात ये बैठक हुई है और 4.5 घंटे तक लगातार बैठक इस चली है। संगठन के जो महामंत्री हैं वो मौजूद थे और इसके साथ ही मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद थे। 4 घंटे चर्चा में मंत्रियों से बातचीत में ये निकलकर सामने आया कि उन जो छत्तीसगढ़ के विकास के विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल को लेकर जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उस पर चर्चा हुई है। मंथन सबसे पहले विभागवार किस तरीके से जो है विकास को गति दी जानी है, ये चर्चा हुई है। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं सरकार को लेकर या सुगबुगाहट को लेकर भी चर्चा थी। तभी जब जो है बैठक से मंत्री बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि जैसा कयास लगाया जा रहा था वैसा नहीं है, सब सेफ है। लेकिन कुछ खास ऐसा है जो मंत्रिमंडल सदस्यों के बीच ही है, जो बंद कमरे में बड़े कुछ फैसले हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कोई बड़ा नीतिगत फैसला हो सकता है, वो मंत्रिमंडल को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। ये तो मुख्यमंत्री ही ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बैठक जब भी होती है ओवरऑल छत्तीसगढ़ के विकास पर बात होती है, विभागों पर बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर बात होती है।
अभी सुशासन तिहार जो है खत्म हुआ है, उसमें करीब 6.5 लाख आवेदन आए हैं जो सिर्फ मांगों के हैं, हर जिलों के हैं। चुनौती एक हो जाती है कि उन मांगों को पूरा करना है, क्योंकि आप जब कमिटमेंट करते हैं तो फिर उन मांगों को पूरा करना पड़ता है। और मोदी की गारंटी का वादा हर जो है सभा में, बैठकों में प्रधान जो है मुख्यमंत्री करते नजर आए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी जो मंत्रियों से चर्चा की गई है और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है 3 से 6 महीने तक जो है वो शेड्यूलिंग करके बिल्कुल आकाश नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।